डायमंड हॉल से फिर से आ जाए शिव सुंदरम भवन के इस हॉल में, जिनको भी तो बाबा ने ही संभाला संवारा है। इसी अनुभूति को हम साथ रखें सदा के लिए, तो हम सभी महसूस करेंगे ही करेंगे कि बाबा आज भी साकार जैसी ही पालना दे रहे, आज भी बाबा हमारी झोली भर रहे, आज भी वो हमारे साथ साथ चल रहे। परंतु वाली थोड़ी सी मीठा उल्हना ही जिसको कहे, वो थोड़ी सी फीलिंग हर ब्राह्मण आत्मा को आएगी, और थोड़ी सी तो भले आवे, कोई हर्जा नहीं, मैं समझती हूँ। इसीलिए क्योंकि एक ऐसी विशेष आत्मा जो 1937 में साकार में शिव बाबा का माध्यम बनी, 18 जनवरी 1969 में साकार देह को त्याग के फरिश्ता बने, संपन्न स्वरूप में आए। हम आप सभी वो अव्यक्त ब्रह्मा की आशीर्वाद से पल रहे चल रहे हैं। न सिर्फ भारतवासी परंतु विदेश के भी सर्व ब्राह्मण आत्माएं बाबा से हर पल जुड़े हुए हैं। परंतु फिर भी वो साकार की अनुभूति का हम अपनी दादियों से, अपने बड़ों से जब सुनते हैं उन्हों के अनुभव, तो कहीं वो थोड़ी सी कमी खलती है। कहीं दिल में अभी भी जब जनवरी मास आता, विशेष एक उमंग, एक भाव उमड़ आता कि मैं भी तो बाबा को साकार में बड़ी बड़ी सी भागी पहन सकती थी। अगर मैं साकार में होती, साकार बाबा के हाथ से टोली खा सकते थे, बाबा की स्नेह भरी दृष्टि मिल सकती थी मुझे। अगर मैं सिंध हैदराबाद में होती, साकार बाबा का वो प्यार भरा हाथ मेरे सिर पर होता, अगर हम बाबा के स्थूल में, साकार में वो जमाने में साथ होते। ऐसे ब्रह्मा बाबा तब हमारी दादियों के अंग संग रहे, साकार पालना उन्होंने पाई। परंतु वाया दादियाँ, वाया हमारे अनन्य भाई, उनके शब्दों से हम ये कमी को थोड़ा बहुत भरना चाहे, भरते आए हैं, भर रहे हैं। पर एक समय ऐसा भी तो आना है जो बाबा ने तो वायदा किया है, आदि सो अंत। वो साकार ग्रुप 1937 का वो ग्रुप, 1950 के आसपास का वो साकार बाबा की पालना ले रहा ग्रुप, एक समय ऐसा आएगा, अंत समय, प्रत्यक्षता का वो समय, ऐसी ही साकार वाली भासना ब्रह्मा बाबा हम सबको देंगे। और मैं समझती हूँ दे रहे हैं, वो समय स्टार्ट हो चुका। चुटकी बजाई, शिव बाबा ने गारंटी की है, जब बुलाओगे, जहाँ बुलाओगे, मैं हाजिर हो जाऊंगा, दौड़ा चलाऊंगा। तो उनका राइट हैंड क्यों दौड़ के नहीं आवे, हो ही नहीं सकता अगर चुटकी हमारी पावरफुल है तो। और वो चुटकी फॉलो फादर वाली, वो चुटकी जो कर्म मैं करूँगा, मुझे देख, मुझे भी देख और करेंगे, ये दृढ़ संकल्प को भी फॉलो करने की चुटकी। वो चुटकी जो ब्रह्मा की समर्पण की गाथा हमने सुनी, वो चुटकी जो ब्रह्मा का त्याग, ब्रह्मा की कुर्बानी हमने महसूस की। तो ऐसी चुटकियां दृढ़ संकल्प की हम बजाते रहे, तो ब्रह्मा को हम साकार में, सूक्ष्म वतन तो साकार में आना ही है, ऐसे ब्रह्मा बाबा को भी हम साकार में लाएं, लेकर ही छोड़े, प्रत्यक्ष करके ही छोड़े। ब्रह्मा को साकार में महसूस करते करते लवलीन अगर शिव बाबा के साथ हम हो सकते, तो ब्रह्मा के भी हर श्रेष्ठ कर्म, सुकर्म अपने में अपनाते अपनाते हम मास्टर ब्रह्मा बन जाए, मास्टर पालन करता, मास्टर समर्पण की भावना को अपने जीवन में साकार करते, मास्टर विश्व शांति के दूत बन जाए, जो हमारे ब्रह्मा बाबा बने। 69 का वो 18 जनवरी का दिन, वो समय
जब साकार में इतने ऊंच श्रेष्ठ कर्म करते करते ब्रह्मा ने अपनी साकार देह को त्यागा और एक बेहद के विश्व परिवर्तन के कार्य को फोर्स देने अर्थ अव्यक्त वतन की ओर गए। और हमारी बहुत सारी दादियों को, अनन्य भाइयों को भी आज अपने ग्रुप में साथ लिए हुए हैं। तो पूरी टीम को भी आज इस घड़ी हम इमर्ज करते हैं, हमारी पूरी एडवांस पार्टी को इमर्ज करते हैं ब्रह्मा बाबा के साथ। और विश्व शांति के वो दूत, विश्व परिवर्तन और विश्व में शांति का संदेश फैलाते हुए मेरे ब्रह्मा बाबा कैसे रहे, हम अनीता बहन के मुख से आज वो अनुभव सुनेंगे। मेरे ब्रह्मा बाबा विश्व शांति के दूत। ओम शांति। बाबा की महिमा तो आज हम सभी ऐसे कर रहे हैं, सुन रहे हैं, और एक वो महिमा जो हम बाहर से तो कथ नहीं सकते, वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन हम सभी के अंदर ही अंदर वो संकल्प बहुत तीव्र गति से अंदर ऐसे उछल आ रही है कि क्या कुछ न कहूँ आज मैं बाबा के लिए। ऐसा लगता है जैसे आज नदी जो है वो सागर से बड़ी हो गई है, आज बच्चा बाप से बड़ा हो गया है, आज ब्रह्मा बाप शिव बाबा से ज़्यादा मीठा, ज़्यादा प्यारा लगने लगा है। क्योंकि आखिरकार जिसके त्याग की, तपस्या की, जिसके वैराग की हम महिमा सुन रहे हैं, इन सभी जो भी हमने वर्णन किए, सुने, अगर बाबा के अंदर भक्ति मार्ग से लेकर के उनके अज्ञान काल के जीवन से लेकर उनमें एक ऐसी असीम शांति, एक ऐसी भरपूर शांति, एक ऐसी अखंड शांति जिसके धूत वही बन सकते थे, वो एक योग्य थे, यथार्थ थे। न सिर्फ इसीलिए शिव बाबा ने उनका चुनाव किया, लेकिन वैसे भी जितनी भी हलचल हम यज्ञ में सुनते आए हैं, चाहे वो हलचल बाहर से दिखती है बहुत छोटी सी, लेकिन वो भीतर में तो कितनी हलचल मचाती होगी। क्योंकि जो चीज़ बाहर थोड़ी होती है वो अंदर तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट करती है। लेकिन ब्रह्मा बाप में देखा गया कि बाहर की हलचल बहुत तीव्र होते हुए भी बाबा अंदर से बहुत गहराई से ऐसे शांत रहे। और इसीलिए बाबा को देख करके यज्ञ के वत्स शांत रहे। और इन सभी की उस गहन शांति का इतना गहरा प्रभाव कि हलचल करने वाले, अशांति मचाने वाले, विघ्न डालने वाले, ग्लानि करने वाले आज भर भर के हम देख रहे हैं कि जब भी 18 जनवरी आता है तो पूरे भारत भर के अंदर कई न्यूज़पेपर्स में, कई नामी ग्रामी प्रसिद्ध न्यूज़पेपर्स में बाबा का फ्रंट पेज पे बहुत बड़ी फ़ोटोज़ आती हैं, हेडलाइंस आती हैं। बाबा के जीवन चरित्र बहुत अच्छे से उनके आर्टिकल्स बना कर के छपाए जाते हैं और बहुत ही उनको एक अच्छी स्पेस, एक योग्य स्पेस न्यूज़पेपर में दी जाती है। ये सिद्ध करता है कि जिन्होंने कभी प्रिंट मीडिया के अंदर, क्योंकि उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, लेकिन उस समय भी जिन्होंने ग्लानि की, बाबा कहते आने वाले समय में वही गुल चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे। और आज वो प्रैक्टिकल में हो रहा है कि उस समय तो बहुत कम, कभी कभी ही न्यूज़पेपर में ग्लानि आई, क्योंकि जो शांति का काम करते हैं उंगली तोड़ती है। जैसे बहनों और माताओं को बाबा ने बहुत प्रोटेक्ट किया, उनकी महिमा की, उनको निमित्त बनाया और उनको एक प्लेटफॉर्म दिया, एक स्टेज दिया। क्योंकि उनके अंदर जो भी विशेषता थी, जो खाली घर की 4 दीवारों में थी, वो एक घर का किचन संभाल सकती थी,
बाबा ने उनको भंडारा दे दिया, भोलेनाथ का भंडारा। जो घर की माँ अपने बच्चे को 2 शब्द बोल करके अच्छे संस्कार दे सकते थे, उनको दुनिया को संस्कार सिखाने के लिए बाबा ने निमित्त बना दिया। तो बाबा की जो परख शक्ति थी वो इतनी तीव्र थी, क्योंकि वो शांति में हमेशा, जो शांति का विचार होता है, शांति की जो सोच होती है, वो बहुत दूर तक चली जाती है। और इसीलिए बाबा ने योग्य निर्णय किया। और इसीलिए आज भी हम मानते हैं कि जो भी दुनिया में कोई एक, मान लो कोई बहन है, उसे राह चलता कोई व्यक्ति अगर कोई परेशान करता है और एक अन्य व्यक्ति अगर उसको सुरक्षा देता है, संभाल रखता है, तो दुनिया के 4 लोगों में भी उसको सम्मान मिलता है, थैंक्स मिलता है। चाहे वो धर्म नेताएं हों, राजनेताएं हों, बड़े बड़ों की भी छुट्टी केवल इसीलिए हो जाती है अगर उन पर कोई ऐसी कीचड़ उछालता है। उन्हें भी अपने पद पोजीशन को त्यागना पड़ता है। लेकिन ब्रह्मा बाप की वो ऐसी गहन शांति का प्रभाव कि चाहे बाबा को कोर्ट तक बुलाया गया, लेकिन शिव बाबा ने आदेश दिया कि नहीं, मम्मा जाएंगी, है ना, मम्मा जाएंगी और मम्मा बात करेंगी। और जब मम्मा गई तो हम सभी जानते हैं कि मम्मा ने कोर्ट में क्या कहा। कहा कसम कैसे खाऊं, कहाँ है भगवान, झूठी कसम खाऊं, ऐसा कहूं कि भगवान को हाजिर नाजिर मानते हुए मैं जो कहूंगी सच कहूंगी, लेकिन हाजिर नाजिर परमात्मा कहाँ है। अगर शिव बाबा ने अपने शांति सागर के उस स्वरूप को प्रकट किया तो ब्रह्मा के माध्यम से, और न सिर्फ वो ब्रह्मा तक सीमित रहा, लेकिन ब्रह्मा से जो पैदाइश हुई, जो उनकी वंशावली बनी, उनकी वंशावली उस समय की हमारी आदरणीय हमारी दादियाँ, हमारी दीदियाँ, चाहे हम उनके जनरेशन्स, चाहे आप हमारे नेक्स्ट जनरेशन, चाहे आपके नेक्स्ट जनरेशन, आज तक वो शांति एक में से दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, एक ऐसा अखंड शांति का यज्ञ चल रहा है कि दुनिया में तो खाली शांति यज्ञ कुछ देर के लिए करके शांति के श्लोक मंत्र पढ़ करके और कामना की जाती, प्रार्थना की जाती कि भाई ये शांति पूर्वक कार्य हो। लेकिन आज भी इतना बड़ा बेहद विशाल ये यज्ञ, और उस यज्ञ से जुड़े हुए, चाहे बहुत थोड़े से जुड़े हुए, बहुत कम जुड़े हुए, उन तक भी ये शांति के प्रकंपन बहुत तीव्रता से जाते हैं। तो बाबा शांति दूत बनकर के सीमित रूप में न सिर्फ उस पाकिस्तान की हदों में रहे, लेकिन वो लहर इतनी तीव्र थी कि वो भारत में आई, और भारत तक न सीमित रह करके वो विदेशों तक गई। और आज हम सभी, आज की बच्ची में हम सभी इंटरनेशनल हो गए। हम बैठे बैठे यहाँ माउंट आबू, बेहद घर की बच्ची, दिल्ली से कर रहे हैं, रशिया से कर रहे हैं। ये क्या हमें अनुभव कराता है कि हमारी शांति में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है। गीता का वो 18वां अध्याय जो इतनी मान्यता प्राप्त है कि अगर पूरी गीता नहीं पढ़ सकते हो तो खाली 18 अध्याय का अध्ययन करने पर पूरी गीता का फल प्राप्त होता है। इसलिए कई लोग केवल गीता के अंतिम अध्याय को पढ़ के और वो छांटा लगाते हैं या वो जल पीते हैं, पिलाते हैं, और मानते हैं कि पूरी गीता का हमें उस मुक्ति का, उस मोक्ष का, उस नष्टो मोहा का वो फल प्राप्त होगा। तो न सिर्फ 18वां अध्याय अर्थात 18 जनवरी न सिर्फ ब्रह्मा बाप की उस देहिक 5 तत्वों की शरीर की समाप्ति थी, लेकिन वहाँ से अव्यक्त ब्रह्मा की जर्नी स्टार्ट होती है। वहाँ से उस फरिश्ता जीवन की, उस रूहानियत की रंगत वहाँ से वो शुरू होती है। और वो इतनी तीव्र हुई कि बहुतों को साकार से भी ज़्यादा अव्यक्त ब्रह्मा के साक्षात्कार हुए। और अव्यक्त रूप में भी जो प्यार, जो पालना, जो रीत, जो रस्म, जो नियम, जो मर्यादाएं जो सिखाई गई, उनको दृढ़ता पूर्वक चलाया गया। जो भी उसे चलने वाले
उनको बनाने वालों ने जहाँ भी उसको मदद की, शक्ति हमेशा साथ देती है। तो चाहे अव्यक्त रूप की वो शक्ति ब्रह्मा बाप के रूप में, चाहे सर्वशक्तिमान शिव बाबा, एक ऐसी शांति के सागर और ब्रह्मपुत्रा बहुत बड़ी नदी, शांति के दूत बन करके आज हम सभी न सिर्फ 18वां जनवरी के इस 18वें अध्याय को पढ़ रहे हैं, लेकिन हम सभी भी अपने जीवन के अंदर जहाँ कहीं भी हमारे में मोह का अंश मात्र भी हो, तो हमें बहुत कुछ प्रैक्टिकल जीवन सिखा के गया है ना। हम सभी ने देखा कि हमारे मोह पर प्रहार हुआ कि मिलना नहीं है, दूर रहना है, जाना नहीं है, बीमार व्यक्ति की भी सेवा नहीं कर सकते हो, मृत व्यक्ति की भी आप कोई विधि नहीं कर सकते हो। ये हमें जो दूरियां जो दी गई, जो डिस्टेंस दिए गए, ये मोह पर प्रहार था। ये हार नहीं थी, इसमें जीत कितनी हुई, इसमें विजय किसकी हुई? क्या हम ब्रह्मा बाप के समान मन और चित्त को शांत रखते हुए, एकाग्र करते हुए, जैसे ब्रह्मा बाप के सामने हम देखते जितने भी बच्चे उस समय साकार की पालना लिए हुए, क्या कभी उन्हों के सामने बीमारी का पेपर नहीं आया होगा? कोई विघ्न नहीं आए होंगे? क्या उनके मित्र संबंधियों ने उन्हें कष्ट नहीं दिए होंगे? लेकिन क्या कभी बाबा के मन में हलचल हुई, या बाबा ने अपने बच्चों के अंदर कोई ऐसी हलचल लाई? तो वो मोह तो नष्ट करना ही था, लेकिन वो बाबा तक सीमित नहीं रहे। ऐसा नहीं कि अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीबी मरे तो भी हलवा खाना, ये तो उन बाप और बच्ची के बीच में था। जो ब्रह्मा बाप ने निर्मल शांता दादी को कहा, क्या उन दोनों के लिए नष्ट मोहा बनने का पाठ था जो उन्होंने एक दूसरे को स्मृति दिलाई? जब हम स्मृति दिवस मना ही रहे हैं, तो न सिर्फ हम उनकी स्मृतियों को ताज़ा करें, लेकिन हम अपने अंदर भी वो ताजगी भरें। हम ऐसे सशक्त ब्रह्मा बाप के ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी बने, और तब सही मायने में इस दुनिया के अंदर स्मृति का डंका बजेगा। हर एक की सोई हुई स्मृतियाँ, खोई हुई स्मृतियाँ, जो अस्पष्ट धुंधली स्मृतियाँ हैं, वो इतनी जागृत होंगी, इतनी स्पष्ट होंगी, और तब हम ब्रह्मा के हूबहू न सिर्फ हमारे चेहरे से, लेकिन उस बाप का वो अक्स दिखाई दे, वो छाया दिखाई दे। जैसे किसी बच्चे के लिए कहते ये तो माँ की छाया है, ये तो पिता की छाया है, ऐसे हम उनकी परछाई बन जाएं। जीते जागते ब्रह्मा बाप समान हम शांति के दूत बनकर जहाँ कहीं भी रहें, चाहे वो हमारा सेंटर हो, चाहे घर हो, प्रवृत्तियाँ तो सब जगह होती हैं। और आज तो बाबा ने याद भी करवाया, आपकी तो बहुत बड़ी प्रवृत्ति है, बेहद की प्रवृत्ति है, बहुत प्रवृत्ति में रहते हो, आपकी तो कोई छुट्टी भी नहीं होती, आपको तो फुर्सत ही नहीं होती। दुनिया में इतनी बड़ी प्रवृत्तियां होती हैं, उनको छुट्टियां कितनी मिलती हैं? संडे तो मिलता है ना, हमें मिलती है कभी छुट्टी? क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रवृत्ति है ना। तो जब हम सभी प्रवृत्ति में रहते हैं, तो शांति कहाँ चाहिए? प्रवृत्ति में शांति चाहिए। तो चाहे वो हमारी फिजिकल प्रवृत्तियां हो, चाहे स्थूल प्रवृत्तियां हो, चाहे आध्यात्मिक प्रवृत्तियां हो, लेकिन हम शांति के दूत बन कर के और शांति दाता के बच्चे हैं, तो हमारे द्वारा शांति ये सभी को अंजलि के रूप में मिले। इसीलिए जब हम दादियों के द्वारा सुनते, बड़ी दादी सुनाती कि बाबा जब मुरली चलाते थे तो बाबा को बहुत खांसी आती थी। हम सभी यूनाइटेड योग करते ना शाम को 6 बजे का, तो छोटी छोटी क्लिप्स हम सभी सुनते हैं, देखते हैं। कल साकार बाबा के द्वारा हम सभी ने सुनी, और उसमें आपने सुना कि बाबा बहुत खांस रहे हैं। बाबा की एज बहुत थी, माउंट आबू में ठंड बहुत थी, और बाबा को तो दमे की, सांस की तकलीफ थी, तो बाबा को खांसी बहुत आती थी। और अक्सर मुरली में बाबा कहते, जब वो खांसते मैं निकल जाता हूँ, ये तो ब्रह्मा की कर्म भोगना है, वो खांसे मैं निकल जाता हूँ, खांसी खत्म होती उसी क्षण में फिर प्रवेश करके फिर मुरली चलाता हूँ। तो जब ब्रह्मा बाप खांसते थे तो दादी बताती कि वो खांसी सामान्य नहीं होती थी,
बहुत ज़ोर ज़ोर से बड़ी भारी आवाज़ में खांसी कि अगर कोई ऐसे खांसे तो अपने को देख करके ऐसा आए कि इनको कितनी पीड़ा होती होगी, कितना दर्द होता होगा। ऐसा लगता अंदर से जैसे नहीं जो पसलियाँ होती हैं वो चीर जाती हैं, है ना, अंदर की रग रग दुखती है, ऐसी खांसी बाबा खाते थे। और जब जोर जोर से खांस करके फिर जब खांसी पूरी होती थी तो तुरंत बाबा मुस्कुरा के कहते थे, पता है मैं तो छोटा विष्णु जाके बनूंगा, मैं तो बाल कृष्ण जाके बनूंगा। दादी कहती हम सब बच्चे देखते रह जाते थे कि अभी अभी तो बाबा इतना जोर जोर से खांस रहे थे, लेकिन बाबा में इतनी तीव्र रूप के अंदर एक ऐसी शांति और उस शांति के साथ फिर इतनी खुमारी, एक ऐसा नशा, एक ऐसा गौरव, अपनी वृद्ध अवस्था का, अपने शरीर की उम्र का वो भान, वो अभिमान, वो हावी नहीं होगा कि मैं इतना बूढ़ा हूँ, मैं इतना खांस रहा हूँ और मैं कहता हूँ मैं आज क्या हूँ और कल क्या बनूंगा। तो सदा ही बाबा के अंदर जो नशा रहा, जो खुमारी रही, लेकिन अंदर से कितने शांत होंगे, तो वो शांति कितनी भरपूर होनी चाहिए। और वो शांति की शक्ति हम सभी न सिर्फ आज के दिन इकट्ठी करके, लेकिन कल 18 जनवरी मनाकर बाबा को भोग स्वीकार कराते हुए, काश अगर हम भक्त होते थे तो आज ब्रह्मा का बहुत बड़ा भव्य भव्य मंदिर बनाते और सोने के फूल बाबा पे चढ़ाते, क्या कुछ नहीं बाबा पर लुटाते। तो कम से कम हम हमारी श्रद्धाओं के, अपनी भावनाओं के, अपने दृढ़ विश्वास के फूल, सच्ची श्रद्धांजलि हम मन से अर्पित करेंगे। स्थूल में भी कोई फूल लाना चाहे तो मना नहीं है, फिर भी हम सभी बाबा को फूल अर्पण करते हैं। आप सभी चैतन्य फूल हैं। जब बाबा इतना फूल बन करके शिव बाबा पे अर्पण हो गया तो ब्रह्मा बाप को देख करके हम सभी भी उन पर समर्पित हो गए। तो कम से कम हम हमारी श्रद्धा के सुमन भावनाओं से, मुख से, वाणी से तो नहीं सभी कथ सकते, वर्णन नहीं कर सकते, सभी को तो माइक और स्टेज नहीं मिल सकता क्योंकि समय की बहुत लिमिटेशंस हैं, लेकिन हम सभी मन की भावनाओं के सुमन, वो फूल, वो हार तो बाबा को अर्पण कर सकते हैं। तो कल हम विशेष बाबा को बहुत विशेष भोग, बहुत प्यार से बाबा को जो भोग स्वीकार कराते हैं। और जब भी वतन से संदेश आता है तो बाबा हमारे भोग को, हमारे हार को, हमारे फूलों को, हमारी भावनाओं को और उन कई गले में पड़ी हुई मालाओं को, शिव बाबा कहते इतनी मालाएं जो ब्रह्मा बाप तो उन मालाओं में ढक से जाते हैं, तो बाबा स्वीकार करते हैं। तो वो स्वीकार्य जो कल होगा, हम सभी उसके साक्षी बने, हम सभी उस सन्मुख बाप दादा को भोग स्वीकार कराएं। हम सभी जानते हैं कि हर साल ही कलकत्ता से कितने सारे फ्लावर्स, रियल फ्लावर्स आते हैं। 18 जनवरी को बाबा को फूलों की सजावट होती है जो लाइव हम सभी देखते हैं। तो कम से कम हम सभी वो तो नहीं कर सकते कि इतने सारे फूल हम कोई जहाज में भर के लेके आएंगे, लेकिन हम खुद फूल बनने का संकल्प लें और अपनी भावनाओं के फूल को हम सभी बाबा पर अर्पण करें और सच्ची श्रद्धांजलि का ये स्मृति दिवस 18 जनवरी का दिन हम सभी कल मनाएंगे। ओम शांति।